नमस्कार दोस्तों। मोहिनी एकादशी व्रत की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी जिसे मोहिनी एकादशी के नाम से हम सब जानते हैं, अत्यंत पवित्र और पुण्यदायी माना गया है। यह व्रत न केवल पापों का नाश करता है बल्कि मनुष्य को मोह माया के बंधनों से भी मुक्त कर आत्मिक शांति और भगवान की कृपा का पात्र बनाता है। इस कथा में छिपा संदेश केवल धार्मिक नहीं बल्कि जीवन को सही दिशा देने वाला भी माना गया है। आइए पूरे श्रद्धा भाव के साथ मोहिनी एकादशी की कथा सुने। प्राचीन समय की बात है। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक अत्यंत सुंदर और समृद्ध नगरी थी। वहां धृतिमान नामक एक धर्मपरायण राजा राज्य करता था। वह सत्यवादी, दयालु और न्यायप्रिय था। उसका प्रजा सुखी थी और राज्य में चारों ओर खुशहाली थी। राजा के 5 पुत्र थे, सुमना, धृतिमान, मेधावी, सुकृति और धृष्टबुद्धि। इनमें से 4 पुत्र अपने पिता की तरह धर्मात्मा और सदाचारी थे, लेकिन 5वां पुत्र धृष्टबुद्धि अपने नाम के अनुसार ही धृष्टबुद्धि का मन हमेशा बुरे कार्यों में लगा रहता था। वह जुआ खेलता, मदिरा पीता, चोरी करता और गलत संगति में समय बिताता था। माता पिता के समझाने पर भी उसका हृदय नहीं बदला। धीरे धीरे उसकी बुरी आदत इतनी बढ़ गई कि उसने अपने ही परिवार को दुख देना शुरू कर दिया। राजा धृतिमान ने बहुत सहन किया, लेकिन अंत में दुखी होकर उसे राज्य से निकाल दिया। राज्य से निकाले जाने के बाद धृष्टबुद्धि का जीवन और भी कठिन हो गया। अब उसके पास न धन था, न कोई सहारा। वह जंगलों में भटकता, भूखा प्यासा रहता और कभी कभी चोरी करके अपना पेट भरता। एक समय ऐसा आया कि लोग उससे डरने लगे। वह अकेला, निराश और दुखों से घिरा हुआ था। उसके जीवन में चारों ओर केवल अंधकार ही अंधकार था। एक दिन भटकते भटकते वह एक आश्रम में पहुंचा। वहां एक महान ऋषि कौंडिल्य तपस्या में नील थे। ऋषि के तेज और शांति को देखकर धृष्टबुद्धि के मन में पहली बार पश्चाताप की भावना जगी। वह उनके चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, हे महात्मा, मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं। अब मुझे अपने कर्मों का फल मिल रहा है। कृपया मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मैं अपने पापों से मुक्त हो सकूं। ऋषि कौंडिल्य ने अपनी करुणा भरी दृष्टि से उसकी ओर देखा और कहा, हे पुत्र, वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी जिसे मोहिनी एकादशी कहते हैं का व्रत अत्यंत फलदायी है। यदि तुम श्रद्धा और भक्ति से यह व्रत करोगे तो तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। धृष्टबुद्धि ने निश्चय किया कि वह इस व्रत को पूरी श्रद्धा से करेगा। एकादशी के दिन उसने प्रातः काल स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र धारण किए और भगवान विष्णु का ध्यान किया। उसने पूरे दिन उपवास रखा और मन ही मन भगवान से क्षमा याचना करता रहा। उसका हृदय अब शुद्ध हो चुका था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन यह आंसू पश्चाताप और भक्ति के थे। व्रत के प्रभाव से उसके सारे पाप धीरे धीरे नष्ट हो गए। उसके जीवन में एक नई शुरुआत हुई और उसका मन अब शांत और निर्मल हो गया। कहते हैं कि इस व्रत के प्रभाव से उसे मृत्यु के बाद वैकुंठ लोक की प्राप्ति हुई, जहाँ केवल शांति, आनंद और भगवान का सानिध्य प्राप्त होता है। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि चाहे इंसान कितना भी पापी क्यों न हो, सच्चे मन से पश्चाताप और भक्ति करने पर उसे क्षमा मिल सकती है। बुरी संगति और गलत आदतें जीवन को अंधकार में ले जाती है। सही मार्ग पर लौटने में कभी देर नहीं होती। जब हम मोहिनी एकादशी का व्रत करते हैं तो यह केवल एक धार्मिक कर्म नहीं होता, बल्कि यह आत्मा की शुद्धि का एक माध्यम बन जाता है। यह व्रत हमें सिखाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, अगर हम भगवान पर विश्वास रखें और सही मार्ग अपनाएं तो हर अंधकार के बाद प्रकाश अवश्य आता है। ये थी मोहिनी एकादशी की कथा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट भी जरूर लिखें। अब आप मुझे आज्ञा दें। नमस्कार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।